आशीर्वाद से सब कुछ ठीक भी हो जाता था। साहब के पास थोड़ा कहानी में घर लगते थे, कारण था कि साहब थोड़ा सा श्मशानी साधना से जुड़े हुए थे, इसलिए थोड़ा सा रूप उनका खड़ा रहता था। तो धीरे धीरे बदल जैसे दिल्ली के एम्स में बगल बेड में जो सोई यानी लेटी हुई मरीज के रूप में महिला थी, करा रही थी, रो रही थी दर्द से, उसको मात्र शिव गुरु से जोड़ती है, वो महिला ठीक हो जाती है और देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। और यह बात जैसे ही महिला को जोड़ी धीरे धीरे साहब से जैसे से ही देख रहे थे कि धीरे धीरे मैंने गलती कर दी। क्योंकि देखिए एक आदमी के अंदर में एक ऊर्जा जो है वह एक सीमित तो जैसे ही मैंने शिव गुरु से जोड़ी और कहे कि घबराइए मत, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो है कि दयालु थे, मैंने दया करने के पात्र रखते थे किसी को कि किसी का भला हो जाए। तो दया करने के पात्र जो रखता है वो एक चीज जान लीजिए कि किसी के ऊपर यानी कर्म फल जो भी होता है वो लोड लेना पड़ जाता है, ये भी बात होती है। इसलिए आपसे समझाए कि आप जब भी किसी व्यक्ति को जोड़िए तो कहिए कि आप महादेव से दया मांगिए, महादेव आपका शिव भावना को पोछ देते थे। वो थी और मात्र एक सोच था कि इस संसार के पत्ता पत्ता को मैं बता दूंगी कि भगवान शिव गुरु है, यह उनका संकल्प था। आज उन्हीं से जो है कि बोलते थे संकल्प दिवस के रूप में ही हम लोग मना रहे हैं। बहुत बढ़िया, आज सुबह से ही मौसम में बदलाव भी हुआ, मौसम ने साथ भी दिया है, समय अब हो गई विराम की, क्योंकि साहब समझाया करते हैं कि प्राकृतिक जब मदद करती है तो उसका जो है कि सम्मान भी करना चाहिए। मानसून भी हमारे यहाँ आ चुका है, इसलिए हम ज्यादा न भूलते हुए कहेंगे कि आज हम लोग दिल्ली के संकल्प दिवस के साथ एक संकल्प ले कि वह महादेव सचमुच में मेरा जो हो जाए, और इसके लिए कई सूत्र साहब से जो बताए हुए मार्ग है, इससे इतर कोई मार्ग नहीं है, इससे कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो तीन सूत्र को बेहतर ढंग से करें, दया मांगे महादेव से, तो जरूर कहिए कि हे महादेव आप गुरु हैं, दया करिए कि मैं आपका चेला होगा। हे महादेव आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस पर दया करिए कि मैं आपका चेला होगा। और दूसरा सूत्र साहब से कहा है कि खुद को शिव के शिष्य होने के लिए लोगों को शिव का शिष्य आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए ये गुरु आदेशित क्रम को हमको आपको कहना होगा, खुद को यानी मुझको आपको सभी को शिव के शिष्य होने के लिए अपने गुरु की चर्चा जनमानस में करना होगा। और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करिए, साहब जी के सिद्धांत को चलने का हम आप प्रयास करें। चलिए इसी के साथ मेरा प्रणाम है आप लोगों के चरणों में, और साथ ही अब इस कार्यक्रम को हम लोग जो है कि अपने गुरु महादेव के चरणों में रखते हुए आज की यह साप्ताहिकी और विशेष कार्यक्रम के पूर्व हुई और संकल्प दिवस के साथ जो भी हम लोगों से बना, हम लोगों ने किया, अगर हम लोगों से भूल चूक त्रुटि अगर हुई भी है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हम लोग हम सभी शिष्य हैं, शिव के शिष्य हैं, तो गलतियां तो हो सकती है, तो हम अपने गुरु महादेव के पास जो है कि क्षमा प्रार्थी है, साहब गुरुनाथ के पास क्षमा प्रार्थी है। इसी के साथ अपने गुरु महादेव के चरणों में आज की चर्चा को रखते हुए, साहब गुरुनाथ के चरणों में रखते हुए आज की चर्चा को अगले सप्ताह के प्रारंभ तक विराम दी जाती है। सभी गुरु भाई गुरुओं को मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।